अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? अभी हम लोगों ने जिस चीज़ को कंटिन्यू करना है वो है आपका रिपल कैरी एडर। अब ये रिपल कैरी एडर क्या है? लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप एडर जो है वो हाफ एडर, फुल एडर हम कैसे बना सकते हैं। हाफ एडर जो है वो 2 बिट्स के लिए है, फुल एडर जो है 3 बिट्स के लिए है। और हम लोगों ने ये देखा था कि 2 हाफ एडर हो तो आप एक फुल एडर बना सकते हो विद एडिशनल और गेट। तो चलो इसी चीज़ को हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि ये रिपल कैरी एडर क्या है और एंड बिट के क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो, मतलब 4 तक हो नंबर ऑफ बिट्स, तो उसको आप कैसे करोगे? या 5 हो, 6 हो। तो अगर आपके पास सपोज करो 4 बिट्स नंबर है तो आपको 4 फुल एडर यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों 4 फुल एडर यूज़ करने पड़ेंगे? क्योंकि जब आप लोग करते हो, सॉल्व करते हो, हर कॉलम में देखो कितने बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं। तो 3 बिट के लिए हम फुल एडर यूज़ करते हैं। तो सपोज आपके पास ये नंबर है 1 1 और ये 0 और ये 1 0, और चलो इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर आपके पास कैरी जो है वो 0 है, तो इसको इसका रिजल्ट जो है ना वो 0 और आगे 1। अब इस केस में देखो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 बिट्स आ गई हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो अब मुझे एक चीज़ आप लोग यहाँ पर पॉज लेकर ज़रा सोचो और बताओ कि ये जो आपने एडिशन की है डिपेंड कर रही थी क्या प्रीवियस कैरी के ऊपर? यस, प्रीवियस कैरी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। फिर उसके बाद उसने ये रिजल्ट जो है ना 1 जनरेट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपने ये नेक्स्ट बिट का आंसर निकालना है तो वो प्रीवियस कैरी इसके अंदर ऐड होगा, फिर ही निकलेगा। फिर इसके अंदर प्रीवियस कैरी ऐड होगा, तो इसका मतलब है कैरी जो है ना वो डिपेंड, और ये एडर जो है ना वो एडिशन जो है वो प्रीवियस कैरी पे डिपेंड कर रही है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिपल। तो रिपल जो है ना, इसको अगर आप इस इमेज के साथ थोड़ा सा देखो, बेसिकली इसको बहाव कहते हैं। तो एक किस्म का आपका कैरी का बहाव ही चल रहा है कि डिपेंडेंसी भी आ रही है। और यहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है कि आप मल्टीपल फुल एडर्स को यूज करके आप मल्टीपल नंबर्स के एडिशन कर सकते हो, तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम भी आ जाती है। और प्रॉब्लम क्या है? डिले का। तो डिले का मतलब आपको टाइम टेकिंग है, प्रीवियस आएगा तो फिर नेक्स्ट काम करेगा, प्रीवियस आएगा तो नेक्स्ट काम करेगा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी इसको देखते हैं एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि ये सिर्फ फुल एडर जो है ना वो, मतलब सॉरी, एडर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए है। आप इस पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम फिर क्या करें? तो उसके लिए हम लोगों को एक मैकेनिज्म पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि कंप्लीमेंट सब्ट्रैक्शन विद कंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन विद कंप्लीमेंट कैसे होता है? सब्ट्रैक्शन विद कंप्लीमेंट कुछ इस तरह से था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक आपके पास मिन्यूएंड है, दूसरा आपके पास सब्ट्राहैंड है। तो इसको अगर आप गौर से देखो, ये माइनस एक्चुअली इस वैल्यू के साथ है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और रिकॉल करवाऊं तो कुछ हम इस तरह करते थे कि अगर आपके पास ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू को पहले क्या लो, टूस कम्प्लीमेंट लो। और उस टूस कम्प्लीमेंट को फिर आप क्या कर दो, तो उस कम्प्लीमेंट को क्या कर दो, अपने मिन्यूएंड के साथ ऐड कर दो, फिर आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। और अगर आपके पास कोई कैरी आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। तो चलो थोड़ा सा इसको मैं करके दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें आपकी जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो टूस कम्प्लीमेंट हम, एक तो तरीका था कि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लाइक ये 3 है तो इसका टूस कम्प्लीमेंट कैसे होगा। एक तो तरीका ये है कि वैसे जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक एज इट इज रखो, उसके बाद वैल्यूज को क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। और दूसरा मेथड ये था कि आप पहले क्या करो, इस 3 का लो फर्स्ट कम्प्लीमेंट, और फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया तो 0 0 1 1, और उसके बाद इसमें 1 ऐड कर दो। तो 1 जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टूस कम्प्लीमेंट। तो देखो दोनों मेथड से जो है ना आंसर हमारे पास टूस कम्प्लीमेंट सेम आया है। तो मेन चीज़ यहाँ पे टूस कम्प्लीमेंट सीखना नहीं है, मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने इस टूस कम्प्लीमेंट को, इस रिजल्ट को हम लोगों ने अपने इस 5 के साथ ऐड करना है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ये हुआ टूस कम्प्लीमेंट निकालना। सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि हमने उसका ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर दो तरह के सर्किट इन्वॉल्व है। एक आपका वो सर्किट जिसने कंप्लीमेंट निकालना है, और दूसरा सर्किट वो जिसने एडिशन करनी है। तो एडिशन को तो हम कर लेंगे फुल एडर के साथ। तो
इसके लिए हम लोग एक सर्किट बनाएंगे। वो सर्किट कैसा होगा तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले इनको एडिशन करके बता देती हूँ। 0 0 को 1 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 करोगे तो 0 और 1 आगे कैरी चला गया, फिर 1 1 करोगे तो 0 और 1 आगे, और इसको 1 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो आंसर एक्चुअल में आपका जो है ना वो 1 0 मतलब 2 आ गया, और 5 में से 3 निकालो तो वाकई में 2 ही निकलता है। तो चलो अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने सर्किट को ड्रॉ करना है। मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक आपकी कंप्लीमेंट और दूसरा एडिशन। एडिशन को फुल एडर से करेंगे, कंप्लीमेंट को ये। अब उससे पहले एक दफा जरा कुछ चीजों को रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करने के लिए आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने हाफ एडर में या फुल एडर में एक्सक्लूसिव फॉर को यूज किया था। एक्सक्लूसिव फॉर में क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर में होता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। दोनों अगर आपकी सेम होंगी वैल्यूज तो आंसर आपके पास क्या आएगा, वो 0 आएगा। इसके अलावा अगर दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है तो आंसर 1 1। मतलब इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, ये अगर आपका ए है ये बी है, तो मैं अगर कहूँ इसका एक्सप्रेशन निकालो तो एक्सप्रेशन ये निकलेगा, ए कंप्लीमेंट बी और फिर ए और बी। तो इस तरीके से हम ए एक्सक्लूसिव फॉर बी का एक्सप्रेशन निकालते थे, पीछे हम लोगों ने इसको करके देखा है। बात अब यहाँ पर ये है कि अगर आपकी वैल्यू ए है, उसको अगर जब आप 0 के साथ करते हो, मतलब बी की वैल्यू अगर 0 हो तो तब आंसर क्या निकलेगा, तब आंसर आपका वही निकलेगा जो आपका ए है। लाइक आपका अगर ए 0 है तो 0 0 होगा तो आंसर आपका 0 ही निकलेगा। अगर ये 1 है, 1 को 0 के साथ करो तो तब भी आपके पास आंसर क्या निकलेगा, आपके पास 1 के साथ करो तो आपके पास आंसर वही निकलेगा जो आपका है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से, जब अगर वो 0 के साथ वर्क करे। तो यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है वैल्यू, इसको एक्सप्रेशन के साथ बना लेते हैं। जैसे आपका ये है 0, क्लियर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपकी वैल्यू हो जाती है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट अगर हो जाए तो उसमें कन्वर्ट ही कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ इस केस में हमारे पास तो अगर हम इसको यहाँ पर 0 कर दो या तो अंडरस्टूड है कि अगर हम इसकी वैल्यू 0 है तो कंप्लीमेंट करने से आपके पास 1 आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में देखो आपके पास क्या आता है, एक ए अगर आपके पास सपोज 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट लो 0, 0 0 करोगे तो आपके पास 0 आएगा। और ये ए और 1 और 1 करोगे, मतलब ए की वैल्यू 1 है, 1 और 1 करोगे तो आपके पास आंसर 1, और दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास ए ही निकलेगा। मतलब अगर आपकी वैल्यू 0 होगी तो आंसर आपके पास 0 आएगा, अगर आपकी वैल्यू 1 हुई तो आंसर आपके पास 1 आएगा। इन शॉर्ट अगर आप अपने ए को 0 के साथ उसका एक्सक्लूसिव फॉर लेते हो तो आपके मतलब बी की वैल्यू आपकी 0 होती है तो आप उसको उसका आंसर आपका वही निकलेगा जो ए है। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो है ना वो चेंज है, वो क्या है कि अगर आप बी की वैल्यू 1 करते हो तो उस केस में आपके पास आंसर जो है ना वो उसका ऑपोजिट निकलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे अगर आपके पास ये ए है और ए का इसको हमने कंप्लीमेंट किया, बी की जगह हमने 1 लिख दिया, ये हमने प्लस कर दिया, ए को हमने एज इट इज लिख दिया, देन उसके बाद इसको हमने 0 कर दिया क्योंकि बी है, बी अगर आपका 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि सपोज अगर आपके पास ए अगर आपका 1 हुआ तो यहाँ पर ए ने क्या कर देना है, इसने 0 कर देना, और इसने क्या कर देना, इसने 1। तो दोनों का आंसर क्या निकला 1, और ये प्लस जो है एज इट इज। और यहाँ पर देखो ये 1 है, 1.0, तो ये भी आंसर आपके पास क्या निकला
इसको करने से भी आपके पास आंसर, सॉरी, ये आपके पास 0 निकला, इसको भी करने से आपके पास आंसर 0 निकला, तो 0 में दोनों ही आपके पास 0 है। तो अगर, तो यहाँ पर देखो 0 आंसर आ गया। ए की वैल्यू अगर 1 है तो जब आप उसका एक्सक्लूसिव फॉर लोगे 1 के साथ, मतलब बी की वैल्यू अगर 1 हुई तो जो ए होगा उसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल, बस इतनी बात है। तो कम्प्लीमेंट कब आएगा? जब आप बी की वैल्यू 1 होगी, और सेम वैल्यू कब होगा? जब बी की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, बाकी मैंने एक्सप्रेशन आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के लॉजिक है, एक आपका होना चाहिए कम्प्लीमेंट और दूसरा आपका होना चाहिए सम। ये एक्सक्लूसिव और ये एक्सप्रेशन ये अंदर क्यों हमने इन्वॉल्व किया? ये हमने बेसिकली किया ही इसलिए है ताकि यहाँ पर जो है ना कंट्रोल हम बना सकें अपने कम्प्लीमेंट के लिए और एडिशन के लिए। सपोज अगर आप यहाँ पर सपोज करने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि दोनों को यहाँ स्टार्ट में जो इनपुट है वो दोनों की आपकी सेम जा रही है। मतलब आपकी जो वैल्यू है कैरी की, वो आपकी अगर आपकी यहाँ पर 0 आती है तो वो सेम आपकी यहाँ पर सप्लाई होगी। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कि सपोज अगर आपकी वैल्यू आती है S0 होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो कैरी है वो भी आपका, क्योंकि वो 0 है तो वही आपकी वैल्यू यहाँ पर इसकी भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगा, देन ये भी 0 होगा, ठीक है, और ये भी 0। जब 0 होगा उस केस में आप यहाँ पर देखो बी ने आपकी इस वैल्यू के साथ, बी की वैल्यू ने जब 0 के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर बी ही आएगा। मतलब B3 डायरेक्ट, B2 डायरेक्ट, B0 डायरेक्ट, जैसे पीछे भी मैंने बताया था 0 के साथ करते हो तो आपके पास सेम वैल्यू आती है। तो ये आपका एडिशन डायरेक्ट उसी वैल्यू के साथ करेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, 1 करते हो, इसकी वैल्यू इनपुट एज अ 1 दे रहे हो, तो यहाँ पर देखो कि 1 देने से क्या होगा? 1 देने से ये होगा कि ये अगर आपकी वैल्यू b है और दूसरा एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 1 के साथ, तो आपका आंसर जो है ना बी कम्प्लीमेंट निकलेगा। पीछे जैसे भी हमने देखा था तो उसका ऑपोजिट निकलेगा। और उस कम्प्लीमेंट को हम फिर क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे 1 का। मतलब इस आंसर में 1 होगा ऐड, और फिर वो जो ऐड है ना होने के बाद नेक्स्ट जो है ना आपके पास रिजल्ट निकलेगा, और फिर उसके बाद वो जो है ना एडिशन अंदर परफॉर्म होगा और आपके पास सम निकल आएगा। मतलब हमने सब्ट्रैक्ट विद सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने कहा था कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए पहले आपको टूज कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो टूज कम्प्लीमेंट के लिए हमने कहा था कि टूज कम्प्लीमेंट डायरेक्ट भी निकल सकते हो और ऐसे भी निकल सकते हो कि पहले अपनी वैल्यू को क्या करो, आप कम्प्लीमेंट निकालो, फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालो। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालोगे, लाइक ये आपके पास 8 है तो इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालो 1 1 1 0, और देन उसके बाद इसको इसमें ऐड करो, 1 में ऐड करो, तो आपके पास टूज कम्प्लीमेंट आपका जो है ना वो निकल आएगा। तो मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो टूज कम्प्लीमेंट भी इसका जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल रहा है। तो यहाँ तक आपको जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखो कि ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर एक बात है कि अगर आपके पास 1 जो है आपका, जिस तरह वहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन में हमने कहा था कि आपका जो है ना 1 अगर आपका निकल आता है, एक्स्ट्रा निकल आता है, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्कार्ड कर दोगे। जैसे ये यहाँ पर किया था हम लोगों ने, इसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो इस केस में भी ऐसे ही होगा कि ये जो एंड वाला कैरी है ये डिस्कार्ड हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं को कंफ्यूजन हुई तो मुझे बताना, फिर हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।